Hello everyone, Ziasir here, SST mentor and your guide for complete SST solution. Join my channel. तो आज हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। जो आज का टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, डेट इज पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉपिक्स कि हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। और इसमें टोटल 6 टॉपिक है हमारे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ बेल्जियम, बेसिकली पावर शेयरिंग कैसे करते हैं और क्यों ज़रूरी है। उसके लिए हमें 2 कंट्री का एग्जाम्पल लेके दिखाया गया है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो उन्हीं दोनों कंट्री को हम लोग कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज पावर शेयरिंग, हाउ पावर शेयरिंग इज डन, कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम की कहानी, स्टोरी बेल्जियम। देन हम लोग श्रीलंका पढ़ेंगे। देन मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका, किस तरह श्रीलंका में मेजोरिटेरियन यानी जिनकी आबादी ज्यादा थी, किस तरह उन लोगों ने श्रीलंका को अपने कंट्रोल में कर लिया और वहाँ का जो सिचुएशन था, पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह चेंज हो गया, वो देखेंगे। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में देखेंगे कि वहाँ के जो एथनिक स्ट्रक्चर है उसके बावजूद वो लोग किस तरह सस्टेन किए और किस तरह अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो देखेंगे। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्यों करना चाहिए हमें। और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्या होता है और कैसे पावर शेयरिंग किया जाता है, ये हम लोग समझेंगे। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं, डेट इज स्टोरी ऑफ बेल्जियम। 2 वीडियोस में डालूंगा, 6 टॉपिक है, तो ट्राई करूंगा कि 1, 2, 3 यानी मेजर एंड श्रीलंका तक एक वीडियो में एंड 4, 5, 6 दूसरे वीडियो में। पहला हम लोग शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ बेल्जियम। तो देखते हैं कि स्टोरी बेल्जियम क्या है। बेसिकली हम लोग बेल्जियम का एथनिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो देख लो बेल्जियम क्या है। इट इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, एवरीबॉडी नो, यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, विच हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, बहुत कम पॉपुलेशन है, 1 करोड़ के आसपास। द इंटायर कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्पोजिशन है वहाँ का, पॉपुलेशन जो है वहाँ की लैंग्वेज जो है, वहाँ की रिलीजन जो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वहाँ का। Out of the total population of the country, 59% live in Flemish region and speak Dutch language. जो टोटल पॉपुलेशन उसका 59% लोग कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन, एक जगह है वहाँ पे रहते हैं। और भाषा कौन से बोलते हैं, डच। ये ध्यान रखना में डेटा कि कौन सी भाषा, 59% पीपल यूज टू स्पीक Dutch language. Another 40% people live in Wallonia region and speak French. यानी 40% लोग कहाँ रह रहे हैं, वेलोनिया रीजन में, बोल क्या रहे हैं, फ्रेंच। यानी 59% डच एंड 40% फ्रेंच। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन, जो 1% बचा वो जर्मन, यानी 3 भाषा वहां पे बोली जा रही है। इन बेल्जियम्स कैपिटल डेट इज ब्रुसेल्स, बेल्जियम कैपिटल का है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स का सिचुएशन थोड़ा सा अलग है, क्या है। इन बेल्जियम्स कैपिटल ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। कैपिटल की अगर बात करें वहां पे 80% पीपल क्या बोल रहे हैं, स्पीक करते हैं, फ्रेंच स्पीक कर रहे हैं। वाइल 20% स्पीक डच। यानी अगर तुम बेल्जियम में हम लोग देखते हैं तो बेल्जियम में क्या है कि डच स्पोकन पर्सन ज्यादा है एंड फ्रेंच कम है। कह सकते हैं एवरेज 60-40 का रेशियो है। लेकिन अगर आप ब्रुसेल्स चले जाते हो, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो वहां पे फ्रेंच जो है वो ज्यादा है 80%, और डच जो है वो क्या है, कम है, दैट इज 20%। The minority French speaking community was relatively rich and powerful. यानी जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, जो पॉपुलेशन के आधार पे देखो तो क्या, माइनॉरिटी में 2 वर्ड होता है, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। अगर किसी की पॉपुलेशन 50% से ज्यादा हो उसे हम क्या बोलते हैं, मेजोरिटी, और जो कम होगा उसे क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी। वो किसी भी बेस पे हो सकता है, आप रिलीजन बेस पे निकाल सकते हैं, लैंग्वेज बेस पे, जेंडर बेस पे, किसी भी बेस पे हम निकाल सकते हैं। अगर जेंडर बेस पे कहीं कोई जगह है 100 लोग हैं वहाँ पे 50 फीमेल है और फिर 60 फीमेल है और 40 मेल है, तो बोलोगे मेजोरिटी में कौन है, तो फीमेल है। कोई भाषा की बात करें, अगर हिंदी स्पोकन 80%, 100 में से 80 लोग हिंदी बोल रहे हैं, 20 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो मेजोरिटी में कौन है, हिंदी स्पोकन पर्सन, एंड माइनॉरिटी में कौन है,
इंग्लिश स्पोकन पर्सन। तो है क्या बेसिकली कि हमें देखना है कि मेजोरिटी क्या होता है, माइनॉरिटी क्या होता है। तो यानी जिसकी पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा उसे हम क्या बोलते हैं, मेजोरिटी, और जिसकी पॉपुलेशन 50 से कम उसे क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी। क्या बोला, जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का है क्या है ब्रसेल्स में या बेल्जियम की अगर टोटल बात करें तो फ्रेंच स्पोकन जो पर्सन है उनकी पॉपुलेशन 50% से कम है, तो वो क्या हो गया, माइनॉरिटीज हो गए। तो माइनॉरिटीज स्पीकिंग फ्रेंच कम्युनिटी वाज रिलेटिव रिच एंड पावरफुल। पॉपुलेशन में फ्रेंच स्पोकन पर्सन कम है लेकिन वो ज्यादा रिच हैं और ज्यादा पावरफुल है, यानी दे आर प्रोस्पेरस, उनके पास बहुत पैसा है और उनके पास पावर ज्यादा है। किनके पास, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के पास, जिनकी पॉपुलेशन कम है, जो माइनॉरिटीज में है। This made Dutch speaking community angry as the benefit of economic development and education much later. इस बात से जो वहाँ के डच स्पोकन पर्सन है जिनकी पॉपुलेशन तो ज्यादा है लेकिन वो पावर में, पैसे में क्या है, कम है, तो उससे थोड़ी सी जेलसी, वो हल्का सा जलने लगे। रीजन क्या था उनका कि बेसिकली जो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था वो और एजुकेशन डेवलपमेंट लेट से हुआ था। फ्रेंच स्पोकन पर्सन जल्दी एजुकेटेड हो गए और जल्दी डेवलप हो गए, जबकि डच स्पोकन पर्सन को डेवलप होने में टाइम लगा क्योंकि उनको एजुकेशन लेट से मिली थी। उसके कल्चर में उनके जो पॉपुलेशन है उन लोगों ने एजुकेशन को उतना फोकस शुरू में नहीं दिया, बाद में दिया, जिसकी वजह से फ्रेंच स्पोकन पर्सन जो माइनॉरिटीज में है वो पावरफुल हो गए और जो मेजोरिटीज में ज्यादातर लोग हैं उनके पास क्या हो गए, पावर कम हो गया, इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ा सा कम हो गया। During 1950s and 1960s, tension between Dutch speaking and French speaking community created due to these differences. इस वजह से 1950s और 60s के आसपास में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए। अब वहां पे क्या हुआ, जेलसी आ गई है। डच पीपल हेट फ्रेंच पीपल, डच वाले क्या जेलस हैं, क्यों, क्योंकि फ्रेंच वाले मोर प्रोस्पेरस एंड मोर पावरफुल हैं, और उसकी वजह से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि डच स्पोकन पर्सन मेजोरिटी में है लेकिन पावर कम है, फ्रेंच स्पोकन पर्सन माइनॉरिटीज में है लेकिन पावर ज्यादा है। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज ऑफ दिस जेलसी, इस जलन की वजह से, इस ईर्ष्या की वजह से इन लोगों में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये बेल्जियम का इमेज दिया हुआ है, तो एक इमेज से डेटा से तो हमने देख लिया। यहाँ पे देखते हैं कि बेल्जियम का मैप है, उसमें हम लोग देखते हैं कि कम्युनिटी एंड रीजन्स ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में देख लो 4 तरह का इस मैप में क्लियर दिखा होगा, 4 तरह का। सबसे पहले अगर देखते हैं येलो, जो नहीं ऑरेंज वाला जो है वो क्या, ब्रुसेल्स, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम कैपिटल ब्रुसेल्स, बीच में ऑरेंज वाला जो दिख रहा है वो ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स का एथनिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया कि ब्रुसेल्स में, बेल्जियम नहीं, कैपिटल ऑफ बेल्जियम ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पोकन पर्सन ज्यादा है, दैट इज 80%, और डच स्पोकन पर्सन कम है, दैट इज 20%। आगे देखें फ्रेंच स्पोकन पर्सन, जो फ्रेंच बोलते हैं वेलोनिया रीजन में, ये जो रेड वाला दिख रहा पूरे वेलोनिया रीजन में पूरा क्या है, फ्रेंच स्पोकन पर्सन है, ठीक है। डच स्पोकन पर्सन हम लोग देखेंगे फ्लेमिश रीजन, ऊपर येलो जो दिख रहा, और रिमेनिंग 1% जर्मन को साइड में दिख रहा, बिल्कुल ईस्ट में देखो हल्का लाइन दे करके दिखा रहा। तो ये है बेल्जियम, और ये रीजन है अभी जो बोला था कि वेलोनी रीजन, फ्लेमिश रीजन, तो बोले सर कौन सा क्या है सर ये, तो बेसिकली तुम कह सकते हो कि नॉर्थ में जो है नॉर्थर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम, वहां पे उसी को हम लोग फ्लेमिश रीजन बोल रहे हैं जहाँ पे डच स्पोकन पर्सन ज्यादा है, और साउदर्न बात की अगर पार्ट करें दैट इज वेलोनियन रीजन, वहां पे फ्रेंच स्पोकन पर्सन ज्यादा है। तो ये था हमारा बेल्जियम का एथनिक स्ट्रक्चर। तो हम लोग पहले दोनों का एथनिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टोरी ऑफ श्रीलंका। बेल्जियम का तो हमने समझ लिया कि क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, कौन सी भाषा बोलते हैं, और मैप से भी हमने समझ लिया, मैप में देख लिया किस किस रीजन में। अब हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ श्रीलंका कि श्रीलंका का क्या सीन है, तब हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे। तो श्रीलंका में देखते हैं, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन साउथ ऑफ इंडिया, हर आदमी जानता है, क्योंकि इंडिया का मैप जहां भी आता है साथ में श्रीलंका जरूर रहेगा। बिल्कुल इंडिया का शायद ही कोई मैप ऐसा आता होगा जहां पे श्रीलंका को ना दे, क्योंकि हमारे बहुत क्लोज नेबर है हमारा, और हमारा कनेक्टिंग लिंक है
हम दो एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू ब्रिज। एक ब्रिज है जिसे एडम्स ब्रिज कहते हैं, जिसे हम लोग राम सेतु भी कहते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका राम सेतु से कनेक्टेड है और इंडिया के बहुत अच्छे पॉलिटिकल रिलेशन है और बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। इंडिया से बहुत अच्छा रिलेशन है श्रीलंका का। तो जहाँ पे इंडिया है तो वहाँ पे श्रीलंका जरूर दिखता है। तो हम लोग श्रीलंका को देखते हैं कि आखिर श्रीलंका कैसा था, वहाँ पे क्या कंपोजिशन था, क्या वहाँ का एथनिक स्ट्रक्चर था और उनको क्या प्रॉब्लम फेस हुई। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। आइलैंड नेशन है, ये हर तरफ से पानी से घिरा हुआ तो आइलैंड हो गया। हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़, यानी श्रीलंका की पॉपुलेशन कितनी है 2 करोड़। द मेजर स्पेशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर्स। ज्यादातर जो श्रीलंका में मेजोरिटी ऑफ जो लैंग्वेज पीपल जो भाषा बोलते हैं वो क्या है सिन्हाला। दैट इज 74% लोग श्रीलंका के कौन सी भाषा बोलते हैं सिन्हाला। एंड द तमिल स्पीकर्स 18%। वहाँ पे चूंकि तमिलनाडु के पास में है तो वहाँ पे तमिल स्पीकर्स भी हैं, तो 18% है तमिल स्पीकर्स की पॉपुलेशन। तमिल आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप। जो 18% तमिल है वो भी 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। श्रीलंकन तमिल, जो श्रीलंका के रहने वाले तमिल है, उनकी पॉपुलेशन अमंग 18% में 13% क्या है 13% श्रीलंकन तमिल है। एंड जो नेटिव ऑफ द कंट्री, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के मूल रूप से बेसिक रूप से वहाँ से रहने वाले हैं, ठीक है। तो 18% में से 13% क्या है श्रीलंकन तमिल। और इंडियन तमिल 5%, जो तमिलनाडु से लोग माइग्रेट करके गए हैं तो वो क्या है 5%। तो अमंग 18% तमिल स्पोकन पर्सन, 13% आर नेटिव तमिल्स एंड 5% आर इंडियन तमिल्स, जो कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन वर्कर के तौर पे गए थे और वहीं सेटल हो गए। वहाँ पे प्लांटेशन वर्कर के लिए जो ब्रिटिशर्स इन लोगों को भेजा तो ये इनको आने का चांस नहीं मिला और ये वहीं सेटल हो गए। In Sri Lanka, the Sinhala community enjoy the biggest majority and impose its will on the entire country. श्रीलंका में देखेंगे कि जो सिन्हालास की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, यानी वो मेजोरिटीज में है और अच्छी तरह है मेजोरिटी में 74%। इसका उन लोगों ने बेनिफिट उठाया और उन लोगों ने क्या किया, अपना पूरा जो पावर था उनको लगा कि ये कंट्री सिर्फ मेरा है, हम लोगों का, यानी सिन्हाला स्पोकन पर्सन का, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन क्या है बहुत ज्यादा है। तो उन लोगों ने अपना पूरा कंट्रोल किस पे दिखाने लगे, श्रीलंका पे। नहीं, पूरा श्रीलंका हमारा है, जो हम कहेंगे वही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अगर रिलीजन की बात करें तो सिन्हाला पीपल जो है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। गौतम बुद्ध जो इंडिया के ही थे और जिनको जो बोलते हैं इनलाइटमेंट, परम ज्ञान की प्राप्ति, बौद्ध ट्री गया में सब जानते हो, पढ़े होगे तुम लोग सिन्हाला, ये बौद्ध गौतम बुद्ध के बारे में। तो सिन्हाला पीपल्स जो है वो किस रिलीजन को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। while most of the तमिल आर हिंदू और मुस्लिम, जबकि तमिल जिनकी पॉपुलेशन कम है ओनली 18%, वो किसको मानते हैं, वो मानते हैं हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन को। There are 7% Christians who are both तमिल एंड सिन्हाला। 7% क्रिश्चियन भी है वहां पे जो सिन्हाला भी बोलते हैं और कुछ लोग तमिल लैंग्वेज को भी यूज करते हैं। तो दोनों भाषा बोलते हैं, कुछ लोग सिन्हाला बोल रहे हैं, कुछ लोग तमिल बोल रहे हैं। श्रीलंका इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। श्रीलंका आजाद हुआ था 1948 में कॉलोनियल पावर से। द सिन्हाला कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी सो दे फॉर्म द गवर्नमेंट। जब देश आजाद हुआ तो वहाँ पे जो ज्यादातर पॉपुलेशन किनकी थी, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स की, और उन लोगों ने वहाँ पे क्या कर दिया, गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, इमेज से समझते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका का देखेंगे एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका। सिन्हालास देख लो, पूरे श्रीलंका मैप में ध्यान से देखो सारे लोग, तो पूरे सिन्हाला में येलो कलर दिख रहा हर तरफ, यानी मेजोरिटी, और वो फुल थोड़ा मोड़ा नहीं 74% वो क्या है, सिन्हालास स्पीकिंग पीपल है। उसके अलावा श्रीलंकन तमिल जिसको 13% मैंने बताया, तो ये ऑरेंज वाला जो ऊपर दिख रहा है हम लोग कह सकते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंकन तमिल्स हैं। इंडियन तमिल्स बीच बीच में कहीं कहीं पे जो ब्राउन कलर का दिख रहा है पैचेज कहीं कहीं पे है, ठीक है। एंड मुस्लिम्स पिंक कलर का जो छोटे छोटे डॉट दिख रहा है, मुस्लिम्स लोग भी श्रीलंका में इसका स्कैटर्ड बिखरे हुए हैं। ये था हमारा श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन। हमने पहले बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन पढ़ा, मैप से उसको देखा, और अभी श्रीलंका का हमने देखा एथनिक कंपोजिशन और मैप से उसको हम लोग समझ गए।
ठीक है, तो ये हो गया दो, तो समझ में आ गया कि सिन्हाला मतलब श्रीलंका एंड बेल्जियम दोनों का सिचुएशन पता चल गया। अब इश्यू क्या है, पावर शेयरिंग से क्या लेना देना है, वो हमें समझ में आएगा। उसके लिए हम लोग देखेंगे मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो मेजोरिटीज में थे उन लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया कि श्रीलंका में कन्फ्लिक्ट हुए। जैसे हमने बोला था कि बेल्जियम में वो डच एंड फ्रेंच आपस में कन्फ्लिक्ट लड़ना शुरू हो गए। रीजन उसका, फ्रेंच आर मोर पावरफुल, मोर एजुकेटेड देन डच स्पीकिंग पीपल। तो श्रीलंका में आखिर क्या हुआ, श्रीलंका में कन्फ्लिक्ट कैसे अराइजेस हुए। The democratically elected government adopted a series of majoritarian policy measures to establish Sinhala supremacy. जैसे देश आजाद हुआ और सिन्हाला की गवर्नमेंट आई, उन लोगों ने अपना सुपरमेसी कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, अपने मर्जी से जो चाहेंगे और वो काम करेंगे जिससे सिन्हाला लोगों का ज्यादा डेवलपमेंट हो, जबकि ये सही चीज नहीं है। मेजर्स क्या सिन्हाला पावर में आने के बाद सिन्हाला स्पीकर्स ने जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म किया श्रीलंका में, उन लोगों ने क्या किया। सबसे पहले देखते हैं सिन्हाला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी श्रीलंका के एक ही लैंग्वेज दैट इज सिन्हाला। अगर सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया जाए तो वहां पे जो तमिल पीपल्स हैं तो वो उनको तो दिक्कत होगी ना, उनको फिर सिन्हाला सीखना होगा। और हर आदमी चाहता है कि उसका रिलीजन भी क्या प्रमोट करे, उसका जो लैंग्वेज है वो क्या प्रमोट करे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो इससे कन्फ्लिक्ट राइजेस होंगे क्योंकि सिन्हाला को ही ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन लोगों ने बना दिया है। Government followed preferential policy that forward Sinhala applicant for university position and government jobs. ऐसा पॉलिसी बनाया कि यूनिवर्सिटीज में हो, हायर एजुकेशन जिसे कहेंगे, जॉब्स वगैरह में वहाँ पे जो भी एग्जाम वगैरह होंगे सब आपको सिन्हाला लैंग्वेज में ही होगा। तो उससे तो फिर तमिल पीपल्स को प्रॉब्लम होगी। तमिल पीपल्स का एडमिशन लेना हायर इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट जॉब्स पाना, ये बहुत टफ हो जाएगा, उनको सिन्हाला सीखना पड़ेगा। फिर These decisions gradually increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils। और इस डिसीजन की वजह से जो श्रीलंकन के सिन्हाला कम्युनिटी ने लिया, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लिया डिसीजन कि सिन्हाला लैंग्वेज को ही प्रमोट किया जाएगा और सिन्हाला ही एक भाषा होगा, इसकी वजह से तमिल स्पोकन जो पर्सन है वहाँ पे उन लोगों में क्या होगा, वो दे आर नॉट हैप्पी और उन वहाँ से लोगों की दुश्मनी, अब वो क्या हो गया, दुश्मन हो गए। यानी तमिल पीपल्स हेट सिन्हाला स्पीकिंग पीपल। व्हाई? बिकॉज द न्यू गवर्नमेंट हैव अडॉप्टेड सिन्हाला एज द ओनली नेशनल लैंग्वेज। तो कॉन्फ्लिक्ट होना तो बनता है। द श्रीलंका तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सेक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। तमिल श्रीलंकन तमिल जो तमिल लोग हैं वो लोग तो चुप नहीं बैठेंगे, और श्रीलंकन जो तमिल थे उन लोगों ने पार्टीज बनाना शुरू किया और प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उनका डिमांड क्या था कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, तमिल को भी जो रिकॉग्नाइज जो भाषा है उसको रिकॉग्नाइजेशन दिया जाए, मान्यता दिया जाए, ताकि उनको हायर एजुकेशन में और जॉब अपॉर्चुनिटीज में कोई दिक्कत ना हो। तो उन लोगों उसके लिए इन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू किया एंड प्रोटेस्ट करना शुरू किया, यानी कन्फ्लिक्ट अराइज होना शुरू हो चुका है। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल। जो प्रोटेस्ट इस हद तक चला गया जब सिन्हाला जो कम्युनिटी के लोग थे या जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, जब उन लोगों ने बात नहीं मानी तो इन लोगों एक ही ऑप्शन थी कि भाई अगर आप तमिल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो तो तमिल लैंग्वेज को क्या कर दो, तमिल पीपल्स को सेपरेट कर दो। यानी तो छोटा सा कंट्री है ही, 2 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें भी इन लोगों ने क्या बात कर दी, डिवाइड की। क्योंकि मेजोरिटी तो थे, उन लोग अपने पावर का क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। मेजोरिटीज को चाहिए कि हम माइनॉरिटीज को जिनकी पॉपुलेशन कम है, किसी बेसिस पे हो, धर्म के बेसिस पे हो, लैंग्वेज के बेसिस पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो, लेके चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया। श्रीलंका में जो मेजोरिटी में थे उन लोगों ने पावर का मिसयूज किया, माइनॉरिटीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा और कॉन्फ्लिक्ट राइजेस हुआ। और अब तमिल क्या डिमांड कर रहे हैं, सेपरेट तमिल नेशन का। 1987 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर्म डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल एलम
हम लोग बोलते हैं जो तमिल स्टेट को तमिल भाषा में क्या बोलते हैं, एलम। तो सेपरेट तमिल एलम यानी तमिल स्टेट, यानी तमिल स्पीकिंग पीपल है उनका अपना एरिया होगा। इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, जो हमने मैप में देखा नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट में तमिल स्पोकन पीपल्स थे, वो लोग अपना चाह रहे कि भाई हमें अलग कर दिया जाए, अगर यह हमारे या तो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाए तमिल को, या हमें क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। इट्स सून टर्न टू सिविल वार, और इसी वजह से क्या हो गया, सिविल वार स्टार्ट हो गया वहां पे, ठीक है, लोग आपस में लड़ने लगे, सिविल वार हो गया कहीं पे, तो वहां का इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल क्या कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। और श्रीलंका में वही हुआ, बिकॉज ऑफ दैट मेजोरिटेरियन पॉलिसी, जो मेजोरिटी पीपल ने जो पॉलिसी बनाया लैंग्वेज पॉलिसी, सिर्फ उसकी वजह से पूरा श्रीलंका में क्या हो गया, सिविल वार। लोग एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को किल करने लगे, बहुत ज्यादा वहां का इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटी हैव बीन किल्ड, हजारों लोग मारे गए। मेनी फैमिलीज आर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, बहुत लोगों को कंट्री छोड़ के जाना पड़ा। बहुत लोगों की, जो हर आदमी है कोई ना कोई कारोबार, कोई बिजनेस, कोई लाइवलीहुड, उसका सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो सारा वॉर की वजह से वो सारा क्या हो गया, खत्म हो गया। द सिविल वार एंडेड इन 2009, तुम देख लो 1980s में ये इराइज हुआ, और 2000 फाइनल 2009 अप्रॉक्स तुम कह सकते हो 30 ईयर तक वहां पे लैंग्वेज को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, और सिविल वार्स हुआ, और 30 साल तक ये चला। अप्रॉक्स 2009 में जाकर के इसको रोका गया, एंड काज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, और इसकी वजह से जो उस कंट्री का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, सोशल लेवल पे नुकसान हुआ, कल्चर लेवल पे नुकसान हुआ, इकोनॉमिकल तो होना ही, सिविल वार होता है, इकोनॉमिकल बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ। नेक्स्ट अकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज जय स्टडी सर्कल, लाइक एंड शेयर।